आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 सहित कई प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर बांटी राहत सामग्री। बाराबंकी जिले में 10 दिवसीय देवा मेले का कल हुआ शुभारंभ और प्रदेश में धार्मिक परंपराओं के अनुसार मनाया गया करवा चौथ का पर्व। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति की घोषणा की है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति को आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पत्रकारों को मंत्रिपरिषद के फैसलों के बारे में जानकारी दी। सुरेश खन्ना ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य प्रदेश में स्वच्छ मोबिलिटी संसाधनों के त्वरित अंगीकरण को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकीय तंत्र का सृजन करना है। उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र बनाना भी है। नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं, विनिर्माताओं और चार्जिंग एवं बैटरी स्वैपिंग सेवाओं को उपलब्ध कराने वालों के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। नीति की प्रभावी अवधि के पहले 3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। अगर वाहन का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है तो ये छूट चौथे और 5वें साल भी उपभोक्ता को उपलब्ध होगी। प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। 50,000 तिपहिया वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपए की छूट मिलेगी। वहीं 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में छूट की राशि अधिकतम 1 लाख रुपए है। प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति बस के हिसाब से 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मंत्रिपरिषद के अन्य फैसलों में अमेठी में नई जेल का निर्माण किए जाने और मथुरा के कोकिलावन में शनिधाम में परिक्रमा मार्ग के निर्माण के लिए वन विभाग की भूमि लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने 1.5 लाख किसानों को चना, मसूर और दलहन के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं धान खरीद को 30 नवंबर तक जारी रखा जाएगा। धान खरीद का पहला चरण 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू होगा। मंत्रिपरिषद ने मक्का का अधिकतम समर्थन मूल्य 1,962 रुपए प्रति कुंतल और बाजरा का 2,350 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया है। इस बार 1 लाख टन मक्का और 50,000 टन बाजरा खरीद का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर जनपदों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात कर ये एहसास दिलाया कि इस विकट परिस्थिति में सरकार उनके साथ है। उन्होंने पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित की। बस्ती में बाढ़ पीड़ितों से मिलते समय मुख्यमंत्री के साथ सांसद हरीश द्विवेदी भी मौजूद रहे। बस्ती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 1 दर्जन जिले अप्रत्याशित बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पहले सूखे की मार और अब बाढ़ की त्रासदी से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन सभी मदद के लिए लगे हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर संभव सहायता पीड़ित को पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 155 बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री वितरित की, साथ ही उनसे बातचीत करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उनके साथ डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वितीय चरण में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेवर के किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने एक बार फिर आपसी सहमति से किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि जेवर के किसान खुशहाल रहें। यहाँ से विस्थापित होने वाले किसानों को जहाँ वे चाहते हैं वहीं बसाया जाए। साथ ही वहाँ स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, खेल का मैदान, ओपन जिम, मार्केट की व्यवस्था भी की जाए। इससे वहाँ के लोग अपने सपनों को साकार कर सकेंगे और विकास परियोजनाओं में बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। साथ ही अगर एक परिवार में 2, 3, 4 या उससे अधिक भाई हों तो उन्हें एक ही जगह बसाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर के बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए वहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जाए। अगर वहां के बच्चे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें जेवर एयरपोर्ट पर ही नौकरी मिल सकेगी। बाराबंकी जनपद में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के वालिद सैयद कुर्बान अली शाह की याद में लगने वाले 10 दिवसीय देवा मेला का कल शुभारंभ हुआ। राजकीय शोक के चलते इस बार मेला निर्धारित तिथि से 2 दिन बाद प्रारंभ हुआ। 10 दिवसीय इस मेले में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। इस मेले में निजामी बंधु की कव्वाली, मुशायरा, कवि सम्मेलन, बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह, स्टैंड अप कॉमेडियन चिंकी मिमी इस बार खास आकर्षण होंगे। आज हाजी साहब का उर्स होगा। इस मेले में व उर्स में देश ही नहीं विदेश से भी बड़ी संख्या में जायरीन बड़ी अकीदत से आते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार कल लोक भवन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। श्री खन्ना ने प्रदेश सरकार की ओर से ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ग्रहण किया था। 21 और 31 अक्टूबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की 6 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। संस्थान के प्रधानाचार्य RN त्रिपाठी ने बताया कि रोजगार मेले में 9530 रुपए से लेकर 16 रुपए तक के वेतन पर नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। रोजगार मेले में हाई स्कूल पास व्यक्ति भी नौकरी के लिए प्रतिभाग कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी कौशल विकास से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वे भी रोजगार मेला में सम्मिलित होकर रोजगार पा सकते हैं। आजादी की अमृत महोत्सव के क्रम में उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल की ओर से 12वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स 2022 का आयोजन कल से 17 अक्टूबर के बीच ललित कला अकादमी अलीगंज लखनऊ में किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के डाक टिकट संग्रहकर्ताओं द्वारा भारत और विश्व के विभिन्न अनूठे तथा मूल्यवान डाक टिकटों का 300 से ज्यादा फ्रेमों में प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश भर में कल करवा चौथ का पर्व धार्मिक परंपराओं के अनुसार श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने सुख समृद्धि की संकल्पना साकार करने के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखा और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया। पति के हाथों पानी पीकर व्रत तोड़ा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 सहित कई प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर बांटी राहत सामग्री। बाराबंकी जिले में 10 दिवसीय देवा मेले का कल हुआ शुभारंभ। और प्रदेश में धार्मिक परंपराओं के अनुसार मनाया गया करवा चौथ का पर्व। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।